1947 में 2 लोग थे। उन 2 लोगों के कारण 2 प्रधानमंत्री के दावेदार थे 1947 में। देश का विभाजन हो गया। अब 24 दावेदार हैं। सोच लो देश कहाँ जाएगा। बस मेरे को इतना ही बात कहनी है। खुलकर बताइए ना कि 24 में फिर कौन 24 आएगा? दावेदार हैं हाँ। तो पता नहीं देश के कितने टुकड़े करवाएंगे। अगर वो आगे तो खुद ही अंदाजा लगा लो। 1947 में 2 थे, देश के 2 टुकड़े हो गए, जिन्ना और नेहरू। 2 दावेदार थे ना, अब तो 24 दावेदार हैं। क्योंकि ऐसी बारात है जिसका एक दूल्हा तो है नहीं, 24 दूल्हे हैं। अब देख लो कौन जाएगा। दावेदार कहाँ बता थोड़ी रहे, बोल रहे हम एकजुट होकर लड़ेंगे। वो देख लेंगे कितने एकजुट होकर लड़ते हैं आपस में। अभी देख लेना, जैसे इन्होंने बोला है कि अभी मंडे को जैसे राज्यसभा में पास होगा तो देख लेना कितनी एकजुटता रह जाती है। लेकिन नया नाम रखा है ना, INDIA नाम रखा उन्होंने, नया अलायंस बनाया। नाम रखने से कुछ नहीं होता। इंदिरा गांधी के जो नेशनल कांग्रेस है उसका नाम भी ऐसा ही था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। भारत माता की जय। लेकिन एक बार मेरा सवाल सुनिए आप, 2024 में फिर कौन आएगा? कोई एक नाम बताइए। मोदी मोदी मोदी। मोदी क्यों? मोदी ही आएगा। सब लोगों की पसंद मोदी है और उन्होंने काम किया, जिसने काम किया वही आएगा। क्या मोदी ने काम क्या मोदी ने आज आप सड़कें देख लो, हाईवेज देख लो, इतने एयरपोर्ट्स बन गए हैं। आज आप अपनी कंट्री का लेवल देखो। आज जहाँ भी मोदी जी जाते हैं आपकी कंट्री के, आपके कंट्रीमैन की रिस्पेक्ट बढ़ी है। और क्या क्या नहीं किया, मतलब कि आज के देश में हम वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। और उन्होंने दावा किया है कि 4 साल में हम तीसरी भी बन जाएंगे। हमने यूके को पिछाड़ दिया है, अब जर्मनी को पिछाड़ने वाले हैं। सो वी आर ऑलरेडी। कह रहा है कि भाई टमाटर का रेट देखो कितना हाई हो गया, देश में नफरत है। उनको एक काम करो, उनको पेट्रोल लगता है, वो पेट्रोल पीते हैं और टमाटर के अलावा और कुछ उनके पास साधन है ही नहीं खाने का। अरे टमाटर महंगा हो गया सह लेंगे, लेकिन देश के टुकड़े हो गए तो कौन बचाएगा? टमाटर तो तभी पैदा होंगे ना जब देश बचेगा। राहुल गांधी तो बोल रहे मोहब्बत होगा, आप बोल रहे टुकड़े होंगे। क्यों ऐसा बोल रहे भाई साहब? राहुल गांधी ने जितनी मोहब्बत करनी थी कर ली है देश में। एक बात बताओ, देशवासी पागल हैं कि यदि राहुल गांधी इतने ही मोहब्बत करने वाले होते देश से तो क्या देश उन्हें चुनाव में लेकर नहीं आता? तो उन्हें क्यों रिजेक्ट कर रहा है हर बार? इसलिए रिजेक्ट कर रहा है कि कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत केवल उनके मुंह पर है, अंदर से मोहब्बत करने वाले नहीं है। जो व्यक्ति ये बोलता है कि हिंदू मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या देश को जोड़ सकता है? अच्छा, मोदी पर क्यों विश्वास है इतना आप लोग को? मोदी पर विश्वास है उनकी पर्सनालिटी पर, उनके कामों पर, और बहुत ही ईमानदार बंदा। यहाँ तक कि CIA की रिपोर्ट बोलती है कि मोदी को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। CIA की रिपोर्ट बोलती है। विपक्षी पार्टियों ने एक नया गठबंधन बनाया है INDIA नाम का, क्या असर करेगा 24 में? नहीं जी, वो तो खत्म है। क्यों खत्म है? नहीं जी, वो उनका नहीं चल पाएगा। उन्होंने जब इतने मिलके सारे चोर चोर मौसेरे भाई बन गए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। किसका नहीं चल पाएगा 24 में? इनका नहीं चल पाएगा। जो इंडिया जो बनवाया है इन्होंने, इनका बिल्कुल नहीं चलेगा। इंडिया जो नाम रखा है, क्या नाम जादू चलाएगा 24 में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा जी। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या मुहर लग रहा है? किसका मुहर लगेगा 24 में? मोदी जी का। कौन आएगा? आप अपना नाम बता दीजिए। आपका क्या नाम हुआ? राजस्थान की आप महिला हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोनी देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? राजस्थान की। राजस्थान की रहने वाली हैं। तो क्या 2024 में महिलाएं किसको चुन रही हैं? मैं तो मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ जी। मोदी जी को क्यों चुनेंगी 2024 में? क्या कारण है? अच्छा काम करते, कहीं औरतों के लिए बहुत, महिला के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हो। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी। मोदी। मोदी क्यों? देख ही रहे जी, आप लोग भी देख रहे हो, सभी देख रहे हैं कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं। आज इंडिया का जो नाम हो रहा वर्ल्ड में, ये मोदी जी की करामात है। क्या क्या काम हुआ मोदी राज में? मोदी राज में आप देख रहे हो सड़कें कितनी बढ़िया हो गई है। आज हम पहले जाते थे राजस्थान, लगते थे 12 घंटा, आज हम चले जाते 7 घंटे में। और आप देखो, और भी आप देख लो, जैसे बिजनेस है, नए नए सेटअप जो हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अभी मोदी जी की सरकार आई जब से, हम रात में 2-2 बजे तक अकेले चले जाते, कोई परेशानी नहीं है। और क्या क्या बदलाव हुआ 2024 मोदी जी के आने के बाद से? और क्या क्या सुविधा मिला आप लोग? हमको बहुत अच्छी सुविधा मिली। क्या परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे राहुल गांधी या फिर कोई और विपक्ष का नेता? नहीं। राहुल गांधी बनेंगे या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, विपक्ष का कौन दावेदार बनेगा प्रधानमंत्री? इतने सारे लोग हैं, आप किसको बनाओगे? केजरीवाल को? वो बेच देगा देश। ममता को बनाओगे, बर्बाद कर देगी देश को। राहुल गांधी, वो खुद का घर का ठिकाना नहीं है, वो अपना घर तो संभाल ले पहले। आज एक छोटे से केस में बरी हुआ तो ऐसे बोल रहा है, जश्न मना रहा है कि जैसे बहुत बड़ा जग जीत लिया इन्होंने। और कौन बचता है बताइए ना? सब लड़ मर जाएंगे, 1-1 साल की प्रधानमंत्री बनेंगे, 1-1 साल के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को बेच खाएंगे लोग। तो सिंपल सी बात है, सो मोदी जी हैं और उसमें कोई शक ही नहीं है। राहुल जी ने बोला ना कि भाई साहब 9 साल में नफरत बहुत बढ़ा है, हम मोहब्बत लाएंगे। मोहब्बत कहाँ से आती है? मोहब्बत तो आपके दिल में होना चाहिए।
अपने दिल में होना चाहिए। क्या होता है, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। मोहब्बत दोनों साइड से होती है, एक साइड से नहीं अच्छा, होती। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल मतलब दिल्ली सेवा बिल जो लोकसभा में तो पास कर दिया गया, अब राज्यसभा में जाने वाला है, क्या सही है? सही है, सही है, सही कैसे? सही है, मेरे हिसाब से सही। मेरे हिसाब से तो सबसे मेन चीज़ करना चाहिए, दिल्ली में तो ये चुनाव बंद ही कर देना चाहिए। केजरीवाल को हर चीज़ गलत लगती है, उसमें कुछ नहीं है। वो बंदा ऐसा है, वो किसी का मीत नहीं है, तो उसके बारे में बात करना अपने मतलब जो मुख से जो मिलते हैं ना वचन, उसको बेकार करना है। उसके बाद केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल मीन्स ऑलवेज एक्सक्यूजेस, उसके पास कोई किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं। इस देश को आगे ले जाना है तो मोदी बहुत ज़रूरी है, और देश जिस राह में जा रहा है, देश की जीडीपी जो जा रही है, देश की जो ग्रोथ हो रही है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नो डाउट मोदी इज़ द बेस्ट। कोई एक चेहरा ऑपोजिशन में, कोई एक चेहरा जो मोदी को टक्कर दे? कोई नहीं है, जीरो।